रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, बात करेंगे अभी चुनावी दौर की, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव अभी अप्रैल मई में होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं सभी तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं और अपने विभिन्न योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन ये इस प्रकार की जो वादे मैनिफेस्टो, ये थोपने वाली बात है और लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। आज से पहले आप सोच कर देखिए, किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भी मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें तरह तरह की लुभावने जो वादे किए जाते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। वो बिल्कुल वादे ही रह जाते हैं, वो जुमले ही साबित होते हैं। इसी प्रकार की राजनीति आजकल देश के अंदर चल रही है। और मैं बात करूंगा जो नेता लोग हैं वो किस प्रकार लोगों को आकर्षित करने का काम करते हैं। अभी हिमाचल के अंदर चुनाव थे, उस समय आपने देखा राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी डेरा ब्यास में गए और डेरा मुखी जो है गुरेंद्र सिंह जी ढिल्लों, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे थे और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है भाजपाई इन दिग्गज नेताओं की सोच थी। प्रधानमंत्री खुद डेरा ब्यास गए, गुरविंदर सिंह जी से मिले और उसके पीछे, पर्दे के पीछे केवल उनका मिलने का यही कारण था क्योंकि हिमाचल के अंदर चुनाव थे और चुनाव के अंदर जैसे कि सोलन है, परूर है, यहाँ जो है राधा स्वामी डेरा ब्यास के बहुत बड़े जो है सेंटर हैं, सत्संग घर हैं और हिमाचल की बहुत बड़ी संख्या जो है, यानी लाखों लोग जो है शिष्य हैं डेरा ब्यास गुरु के, गुरविंदर सिंह जी के। और इसलिए ये जो इनडायरेक्ट है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन जो डेरा सत्संग ब्यास के शिष्य हैं उनको एक अप्रत्यक्ष रूप से आकर्षित करने के लिए भाजपा की तरफ, यानी तभी इसीलिए वो प्रधानमंत्री जी हैं उस समय गए थे। तो अमित शाह भी गए थे। लेकिन डेरा ब्यास के जितने भी जो डेरा प्रमुख रहे हैं, गुरु रहे हैं, ये तो गुरविंदर सिंह जी हैं, जो बाबा गुरेंद्र सिंह जी ढिल्लों, ये 5वें गुरु हैं। और पहले जयमल सिंह जी थे और उस समय अंग्रेजों का राज था और 1948 में जो है बाबा सावन सिंह जी जो दूसरे गुरु थे, वो भी इस मातलोक को त्याग चुके थे, वो भी स्वर्ग सिधार चुके थे। और उसके बाद जो है जगत सिंह जी थे या बाबा चरण सिंह जी रहे हैं और या अब जो तीसरे गुरु हैं गुरेंद्र सिंह जी। तो इन तीनों के गुरुत्व काल के अंदर, यानी ये डेरा के प्रमुख हैं, करता धरता है और जो सत्संग है वहाँ ये आम होती रहती है हर महीने। पहले तो साल के अंदर 2 बार होती थी और अब जो है हर महीने 3-4 सत्संग होते हैं और लाखों की संख्या में जो है शिष्य अनुयायी लोग हैं जो डेरा ब्यास के अंदर जिनकी आस्था है। और क्योंकि नाम का प्रचार होता है वहाँ, तो कहीं ना कहीं आम लोग जो हैं उनकी एक कशिश होती है दिल के अंदर की परमात्मा के उन्हें दर्शन हो, परमात्मा क्या है, ये एक कुतूहल होता है हर इंसान के अंदर। तो लोग जो जहाँ कहीं भी कोई साधु महात्मा संत होते हैं तो उनके सत्संग में इसीलिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो परमात्मा के खोजी होते हैं तो उनकी ये तलाश रहती है। तो इसलिए लाखों करोड़ों, आज पूरी दुनिया के अंदर 90 देशों के अंदर ये डेरा ब्यास के जो है सत्संग घर हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो वहाँ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, यूं कहें करोड़ों लोग जो है अनुयायी हैं राधा स्वामी डेरा ब्यास के। तो हाँ, जो भी राजनीतिक लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से इसीलिए जाते हैं कि हम अगर बाबा जी के पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, वार्ता करेंगे तो ये तस्वीरें वायरल होंगी, तो उनके जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वो बहुत खुश होंगे। वो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वाह वाह, कैसे नेता हैं हमारे गुरु,
को भी मानते हैं, हमारे गुरु के पास गए हैं तो हम वोट इन्हीं को दे दें। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने डेरा ब्यास के गुरुओं से कई बार ये अपील की है कि वो उनके लिए अपील कर दें, अपने शिष्यों से कह दें कि अमुक पार्टी को के लिए मतदान करें। लेकिन ये वहाँ का एक इतिहास रहा है, ये एक वहाँ की ये परंपरा रही है डेरा ब्यास की कि वहाँ के गुरुओं ने आज तक कभी भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की कि अमुक पार्टी के लिए आप मतदान कर दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो लेकिन ये सब मालूम है, ऐसा नहीं है कि जो नेता लोग वहां जाते हैं उनको इस बात का पता नहीं है कि गुरुजी तो घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन वहां जाने मात्र से ही उन्हें बहुत फायदा मिलेगा कि बहुत सारे क्यों भोली भाली जनता होती है, जो पब्लिक है, वो सारे इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, इतने सुशिक्षित नहीं होते। वो केवल एक तस्वीर देखकर कि अमित शाह या राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा गुरुएंद्र सिंह जी के पास बैठे हैं, ये तस्वीर देखना ही उनके लिए बहुत कुछ ये बता देता है कि ये हमारे गुरु के पास गए हैं, उनको मानते हैं, तो हमें वोट इन नेताओं को दे दें। तो ये इसका बहुत असर होता है। लेकिन कहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक अनुयायी हूँ, बाबा जो है गुरुएंद्र सिंह जी डेरा ब्यास है राधा स्वामी, मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ, और जिस प्रकार हम सत्संग सुनते हैं उसमें ये बताया जाता है, ये हर चीज कि जो अकाल पुरख वाहिगुरु है वो मालिक है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनके हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर घटित तो हो रहा, ये उस परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। ये इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप बात करें राजनीति के बारे में, अब नरेंद्र मोदी के समय में बहुत कुछ देश के अंदर जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, मणिपुर नहीं बोल रहे, मणिपुर के अंदर कत्लेआम हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, गुजरात में उन्होंने 2002 के अंदर कत्लेआम करवाया, मुस्लिम लोग मारे गए, मुसलमानों के साथ नफरत हो रही है। तो मोदी जी है वो प्रेस के सामने भी नहीं होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज तक नहीं की, 10 वर्ष बीत चुके हैं। और देश के अंदर जिन मुद्दों को लेकर भाजपा आई थी, आंदोलन कर रही थी, 2G घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, विदेशी बैंकों के अंदर जो भ्रष्टाचार का, घोटालों का पैसा जो है, काला धन, ब्लैक मनी, उसको वापस लाने का मुद्दा हो, गैस सिलेंडर के जो है दाम बढ़ने के, या पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के विरुद्ध आंदोलन किए थे, स्मृति ईरानी थी, या मोदी जी है, इनके वीडियो अक्सर आम आप सोशल मीडिया पर वायरल होते देखते ही हैं, तो किस प्रकार उन्होंने उस समय ये बातें की थी। लेकिन अभी ये सारी बातों जो है ये कहीं ना कहीं पीछे चली गई हैं, बैकफुट पर हैं, और वो तो बिल्कुल जिस प्रकार की हाथी है वो चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उस पर कोई, हाथी पर उनका कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उसे किसी का कोई डर नहीं होता। उसी प्रकार अब मोदी जी हैं, वो अपने मन की बात करते हैं, आम लोगों की बात नहीं सुनते, और उनके द्वारा तरह तरह के नए नए कानून थोपे जा रहे हैं। लेकिन कानूनों की अगर बात करें तो क्रियान्विति तो कहीं, एग्जीक्यूशन कहीं दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार ये भले आप कितने ही मोदी पर आरोप लगाते रहें, भाजपा पर आरोप लगाते रहें, अडानी और मोदी का संबंध जो है उससे लेकर आप तरह तरह की राहुल गांधी जी बातें करते हैं, कुछ भी करते रहें, लेकिन जो ऑलरेडी व्हाट इज रिटन, यानी जो कुछ परमात्मा की तरफ से लिखा गया है वो ही होगा। और जो इंसान भले ही कुछ करता रहे, ये अपने आप ही ये इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। ये संसार है, दुनिया है, और आज से पहले हजारों लाखों वर्ष बीत गए, इसी प्रकार राजा महाराज, बड़े बड़े साम्राज्य भी बने, फिर वो ध्वस्त भी हुए, डिक्लाइन हुए, उनका डिक्लाइन हो गए। बड़े बड़े साम्राज्य थे, उनकी सीमाएं अनंत थी, तो वो भी खत्म हो गए। तो ये जो सृष्टि की रचना है, इसकी जो बागडोर है परमात्मा के हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। ये उसके लिए एक खेल का मैदान है, कीड़े मकोड़े इंसान सब इनकी जो क्रियाएं हैं ये उसी के द्वारा करवाई जाती हैं, की जाती हैं, और ये एक खेल है जो परमात्मा खुद देखता है। और जो प्रलय का समय भी आता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर से जो है धरती जो है
इस पर इंसान पैदा होते हैं, वनस्पति पैदा होती हैं और ये हजारों लाखों सालों के बाद इस प्रकार का समय आता रहता है, बार बार काया पलट होती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो राजनीति है इसके बहुत सारे रंग हैं, अलग अलग रंग हैं और हर पार्टी के हैं, हर राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी अपने अपने अलग अलग विचारधारा है। वो एक सेक्युलरिज्म की विचारधारा है जो कांग्रेस कहती है कि ये हमारी विचारधारा है सेक्युलरिज्म की, और बीजेपी दूसरी ओर उनका कहना है कि हमारी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है। लेकिन आपको धरातल पर आप अगर असेसमेंट करें, आकलन करें, तो आप बिल्कुल इससे भिन्न प्रकार की स्थिति देखेंगे। तो साथ ही ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।